दोस्तों, एआई की दुनिया में ना एक नई जंग छिड़ गई है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये सीधी टक्कर है दो दिग्गजों के बीच, चैट जीपीटी और क्लॉड। चलिए आज इसी टक्कर को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सबका चहेता, सबका फेवरेट चैट जीपीटी अब पीछे छूटने लगा है? क्या सच में उसका दबदबा अब खत्म होने वाला है? तो सबसे पहले इस जंग के मैदान को समझते हैं। देखिए, ये लड़ाई है कोडिंग और ऑफिस के कामों में बादशाहत हासिल करने की। एक तरफ है हमारा अब तक का चैंपियन और दूसरी तरफ एक नया, बहुत ही दमदार दावेदार। तो मैदान में ये हैं हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ चैट जीपीटी, जो अब तक राज करता आया है, मतलब द रेनिंग चैंपियन। और दूसरी तरफ है क्लॉड, जो आजकल डेवलपर्स का नया क्रश, एक नया फेवरेट टूल बनकर उभरा है। चलिए इस जंग के पहले और सबसे जरूरी राउंड में चलते हैं, कोडिंग का मैदान। यहां हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट के मुश्किल कामों के लिए असल में कौन सा टूल ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। छोटे मोटे कोड के टुकड़े लिखने हो या कोई छोटी मोटी स्क्रिप्ट बनानी हो तो चैट जीपीटी आज भी कमाल का है। लेकिन जब बात आती है बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की, तो वहां क्लॉड बाजी मार ले जाता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे कोड बेस को एक साथ समझ सकता है। और क्लॉड का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है इसकी जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये अब 1 मिलियन टोकन्स तक सपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर का कोड, उसकी सारी फाइल्स, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ एक साथ अपलोड कर सकते हैं और ये कुछ भी नहीं भूलेगा। और जब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो बेंचमार्क्स ये दिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल लॉजिक को समझने में क्लॉड की एक्यूरेसी 95% तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी ऐसे मुश्किल कामों में अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि क्लॉड सिर्फ कोड लिखता नहीं है, ये एक सीनियर डेवलपर की तरह काम करता है। मतलब वो कोड में छिपे बग्स को खुद ही ढूंढता है, उन्हें ठीक करता है और ये भी बताता है कि गलती कहाँ थी। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। अच्छा, कोडिंग की बात तो हो गई। अब चलिए ऑफिस के रोजमर्रा के कामों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ईमेल्स लिखना, रिपोर्ट्स बनाना या फिर डेटा को समझना। देखते हैं कि यहाँ कौन बेहतर परफॉर्म करता है। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी का लिखने का स्टाइल थोड़ा रोबोटिक सा लगता है ना? वो डेल्व, एम्बार्ग, टेस्टामेंट जैसे शब्द बार बार यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉड की भाषा वो एकदम नेचुरल है, इंसानों जैसी। और इसी वजह से उसके लिखे हुए ईमेल्स और आर्टिकल्स ज्यादा कन्विंसिंग, ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। और डेटा एनालिसिस में भी क्लॉड का पलड़ा भारी है। मान लीजिए आपके पास 500 पन्ने की कोई पीडीएफ रिपोर्ट है, तो क्लॉड उसे ज्यादा गहराई से समझकर काम की जानकारी निकाल कर दे सकता है, जबकि चैट जीपीटी शायद सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जानकारी दे पाए। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी रेस से बाहर हो गया है। बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत सिर्फ एक फीचर में नहीं, बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम में है। और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। देखिए, चैट जीपीटी एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। आपको इमेज बनानी है, डाली 3 है। आपको बात करनी है, इसका एडवांस्ड वॉइस मोड कमाल का है। रियल टाइम सर्च भी तेज है और मोबाइल पर भी बढ़िया चलता है। ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलती हैं, जो क्लॉड में अभी नहीं है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिरकार चुनना किसे है, किसके लिए कौन सा टूल सही है। चलिए इस फैसले को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, मामला बड़ा सीधा है। अगर कोई हार्डकोर डेवलपर है या कोई ऐसा एनालिस्ट है जिसका काम भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा है, तो उसके लिए क्लॉड बेस्ट है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है या कोई जनरल प्रोफेशनल है जिसे हर तरह के काम के लिए एक एआई चाहिए, तो चैट जीपीटी आज भी मार्केट का सबसे अच्छा ऑल इन वन टूल है। तो बॉटम लाइन क्या है? निचोड़ यह है कि भविष्य किसी एक एआई का नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सही टूल का है। जरूरी नहीं कि एक ही टूल हर काम के लिए बेस्ट हो। अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट टूल्स का इस्तेमाल करना ही स्मार्ट मूव है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। क्या यह कहना सही होगा कि कोडिंग के मामले में क्लॉड असल में चैट जीपीटी का बाप है? सोचिएगा जरूर।